चलिए ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन इस चुनाव में पार्टी के कई समीकरण भी बने हैं। चुनाव के नतीजों के बाद ही सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई है। आज इसे लेकर दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है। इससे पहले बात की जाए तो शनिवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आवास पर भी एक बैठक की थी, जिसमें से बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल के बीच सरकार के स्वरूप और मंत्रियों के संभावित नामों पर मंथन हुआ था। ऐसा माना जा रहा कि यूपी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि यूपी में 3 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इनमें से एक पिछड़ा वर्ग, एक दलित और एक पश्चिम से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि यूपी का शपथ ग्रहण होली के 2 दिन बाद यानी कि 20 मार्च को हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अखिलेश यादव, मायावती और केंद्र सरकार के लगभग सभी कैबिनेट मंत्री भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कल कानपुर देहात पहुंचे। कानपुर देहात पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं कानपुर देहात की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने पुनः जीत दर्ज की है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने हाईवे पॉइंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानपुर देहात की जनता को धन्यवाद दिया है। हाईवे पॉइंट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी है। प्रदेश की जनता ने मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता के आभारी हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला जज च्यवन प्रकाश ने दीप प्रज्वलित करके किया। लोक अदालत ने जनपद मुजफ्फरनगर के सभी बैंकों ने जनपद की जनता के लंबित विवादों को निपटारा न्यायालय की तरफ से किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आयोजन मुजफ्फरनगर के कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोक अदालत का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ आज जज ने किया है। बादा में शहर कोतवाली के गल्ला मंडी में मंडी समिति के बाहर सफाइयों ने जमकर हंगामा काटा है और साथ ही बादा पुलिस ने शहर कोतवाली में 7 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। आगरा में होली को लेकर परिवहन निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। रोडवेज की तरफ से 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कई रूटों पर बसों के अतिरिक्त रूट लगाए जाएंगे और साथ ही निगम कर्मियों के अवकाश भी रद्द किए जाएंगे। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में आदर्श नगर कॉलोनी में एक युवक बुर्का पहने हुए मिला। युवक एनआईटी कॉलेज में 2-3 दिन से बुर्का पहनकर घूम रहा था और लड़कियों के साथ अश्लील हरकत भी करता था, जिसके बाद लड़कियों की शिकायत पर इस बुर्का पहने लड़कियों को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अलीगढ़ में हिजाब और भगवा को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कॉलेजों में ड्रेस कोड में प्रवेश करने का नोटिस कॉलेजों के गेट पर लगा दिया गया है। कॉलेज प्रशासन ने बताया है कि यहां शिक्षा दी जाती है, जहां लोगों ने शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर छात्रों को कॉलेज में ड्रेस कोड में प्रवेश किया जाएगा। जो छात्र कॉलेज के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भगवा और हिजाब कॉलेज के बाहर ही रहेगा। लखनऊ के मडियाव थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने असलहे के बल पर व्यापारी पत्नी और बच्चों को बंधक बनाकर लूट का अंजाम दिया। 15 लाख के जेवरात और लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में मारपीट के विवाद में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की तरफ से लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा। महिला ने डाई पी ली है और हालत गंभीर होने पर उसे सीएचसी कमालगंज में भर्ती कराया गया है। हरदोई में मतगणना स्थल के बाहर अधिकारियों की गाड़ियों की तलाशी लेने और अभद्रता और हंगामा करने के मामले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत 150 कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों पर शहर कोतवाली ने एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। स्कूल में पढ़ने वाले 75 छात्रों को एक साथ पेट के कीड़े मारने की दवा पिला दी गई, जिसमें कुछ ही देर बाद बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने लगी और बच्चे बेहोश भी होने लगे। ये सब देख स्कूल प्रशासन घबरा गया। बच्चों की तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन का घेराव कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बच्चों की नाजुक हालत देखकर सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। जालौन के उरई में राजकीय इंटर कॉलेज स्थित पुस्तकालय के पास अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कि मौके पर हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुस्तकालय में तैनात गार्ड ने दमकल विभाग को सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र में बस तकनीकी फॉल्ट के चलते अचानक आग लग गई। वहीं चालक की सूझबूझ से बसों की सवारियों को बाहर उतारा गया और बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के बीचों बीच स्थित महिला चिकित्सालय में इलाज कराने वाली महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। नॉर्मल डिलीवरी कराने वाले महिलाओं को रिश्वत के तौर पर स्टाफ और डॉक्टरों की तरफ से उत्पीड़न किया जा रहा है। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के गोदरियापुर गांव में होली के मौके पर बनाई जा रही कच्ची शराब का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है और साथ ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 50 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है और 4 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया है। अम्बेडकर नगर में कपड़े की पूरी दुकान में भयंकर आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद बाजार वासियों ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाई और सकुशल लोगों को बाहर भी निकाला गया। हरदोई में सांपों और कोबरा निकलने की खबरें ज्यादातर सामने आ रही हैं। हाल ये है कि मल्लावा इलाके में प्राथमिक स्कूल में एक भारी भरकम अजगर निकल गया, तो इसी इलाके में एक जंगल में सांप निकलते थे। अब कछौना इलाके में एक साथ निकले 2 किंग कोबरा ने सबकी सांसें थमा दी है। रामपुर खास से भाजपा प्रत्याशी नागेश प्रताप सिंह आईपीएस की धारा 504, 505 और 506 के तहत लालगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया है। प्रयागराज में 15 लाख की कीमत के चोरी की मोबाइल पकड़े गए हैं और पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही जिनके मोबाइल चोरी हुए हैं, पुलिस ने उनके मोबाइल भी लौटा दिए हैं। उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री चुनने को लेकर बीजेपी में महामंथन चल रहा है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व के सामने नए सीएम के चयन को लेकर फिलहाल 3 विकल्प हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के एक धड़ा पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहा है। वहीं दूसरा विकल्प पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा एक तीसरा विकल्प विधायकों से नहीं बल्कि किसी सांसद को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है, यह भी मंथन चल रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री चयन के दौरान 2024 की लोकसभा चुनावों को ध्यान रखा जाएगा और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी के बड़े नेताओं को दिल्ली की दौड़ शुरू हो चुकी है। दिल्ली की दौड़ चालू भी कर दिए हैं। शनिवार को सबसे पहले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज दिल्ली पहुंचे। इसके बाद देर शाम कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के अनुसार दोनों ही दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे विधानसभा चुनाव जीतकर दोबारा सदन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य में इतिहास में कोई भी शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीता है। अरविंद पांडे पहले शिक्षा मंत्री हैं जो चुनाव जीत चुके हैं। अरविंद पांडे का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना भी बाकी है। अगर दोबारा से शिक्षा विभाग का जिम्मा उनको मिलता है तो कोशिश रहेगी कि आम जनता को और बेहतर शिक्षा प्रदेश में मिल सके। धनौल्टी सीट से जीते भाजपा विधायक प्रीतम सिंह पवार तीसरी बार उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचे हैं और हरीश रावत सरकार ने यूकेडी के टिकट पर जीते पवार मंत्री पद संभाल चुके हैं। ऐसे में इस बार वो बीजेपी के टिकट से जीते हैं और वहीं सरकार में अनुभव को रखते हुए उन्हें भी उम्मीद है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। विधानसभा चुनाव में कई समीकरण टूटे हैं, तो एक खास बात ये भी नजर आई कि 2 बेटियों ने अपने पिता को मिली चुनावी हार का बदला भी उसी सीट से लेने का काम किया है जहां उनके पिता चुनाव हारे थे। हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत की बेटी चुनाव जीती हैं, तो कोटद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटी ऋतु खंडूरी ने चुनाव जीती हैं। ऋतु खंडूरी का कहना है कि वो जनता का धन्यवाद देती हैं कि 14 दिन पहले वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर कोटद्वार पहुंची और उनको जीत भी मिली। हल्द्वानी से पहाड़ी इलाकों वाले रूट पर जा रहे यात्रियों के रूट से निकलने लिए पुलिस ने नया अपडेट जारी कर दिया है। हल्द्वानी नैनीताल, हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर काठ गोदाम चौकी के निकट पुल ध्वस्त हुआ है। पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते जाम के हालात बने हुए हैं और नया रास्ता चुना गया है। नैनीताल में बजून अधूड़ा मार्ग में देर रात एक कार गहरी खाई में गिर गई और बीच में एक पेड़ पर लटक गई, जिसके बाद नैनीताल पुलिस ने घंटों रेस्क्यू कर बमुश्किल चालक को खाई से अटकी कार से बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया। देहरादून के बाजार चौकी में सुविधा डिपार्टमेंट स्टोर में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीम ने आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता दीपिका पांडे सिंह ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है।
साथ ही पार्टी की सेवा करने का अवसर दिए जाने के लिए कांग्रेस आला कमान का आभार भी व्यक्त किया है। वहीं दीपिका पांडे सिंह के इस्तीफा को लेकर संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि कांग्रेस का 4 राज्यों में खराब प्रदर्शन रहा है, जिसको लेकर प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने इस्तीफा दिया है। हालांकि मथुरा दत्त जोशी ने यह भी कहा है कि इस इस्तीफे को उन्हें वापस लेना चाहिए और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। उत्तरकाशी जनपद के डुंडा प्रखंड के पैंथर गांव निवासी मगन लाल पर गुलदार कुमराडा के पास रास्ते में हमला कर दिया गया, जिससे कि युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामनगर में महिलाओं ने शहर में बैठकी होली का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने पर्वती सभा मंदिर में प्रांगण में होली का आयोजन करते हुए होली गीत और नृत्य किया है। साथ ही महिलाओं ने बताया है कि कुमायूं भर में हर साल भाजपा कार्यकर्ता होली से पहले बैठकी होली का आयोजन करते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लड़कियां उतारी गई। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की आशंका जताई जा रही है। गिरफ्तार 2 लोगों ने लड़कियों को मदरसे में पढ़ाई के लिए सूरत ले जाने की बात कही है। चित्रकूट जनपद में 4 दिन से लापता एक दलित किशोर की निर्मम हत्या कर उसका शव एक बंद अनाज के डिब्बे में बरामद किया गया है और क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर कस्बे का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब आगे क्या होगा ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। एटा के मारहरा थाना की गोकनी गांव में ट्रैक्टर में लगी आटा चक्की पर गेहूं का आटा पिसवाने के दौरान चक्की फटने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद के थाना खोड़ा अंतर्गत राजीव नगर में एक महिला का अपहरण करने का मामला सामने आया, जिसमें महिला ने 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पीछे से आकर 4 अज्ञात बदमाशों ने उसके सर पर कपड़ा ढककर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। सीतापुर के खैराबाद थाना इलाके में आपसी कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई, जिससे कि लगभग आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवती और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। एटा के जसरथपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में 16 साल की नाबालिग दलित लड़की से 3 युवकों ने गैंगरेप किया। 5 दिन बाद थाना जसरथपुर में आईपीसी की धारा 363, 376 डी और पास्को एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल चेकअप भी कराया और सभी 3 आरोपियों फिलहाल फरार चल रहे हैं। महोबा शहर के शेखनपुरा मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलकर एक मासूम कुएं में गिर गया, जिसे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर बमुश्किल बाहर निकाला। जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फर्रुखाबाद के रजला मोई गांव में बैंक ऑफ इंडिया में आग लग गई। आग लगने से काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में हैट्रिक लगाकर तीसरी बार विधायक बनी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विजय जुलूस निकाला। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक भी शामिल रहे। विधायक कपिल देव अग्रवाल ने जनता का तीसरी बार विधायक बनने पर धन्यवाद दिया है। आगरा के कस्बा बाढ़ थाना क्षेत्र में युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी और सामान लेकर बेहोशी की हालत में बस स्टैंड पर युवक को छोड़ा और फरार हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बिजनौर के इनायतपुर गांव में गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज, मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा कानपुर के चमनगंज थाने में हुआ है और सपा विधायक पर चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकालने का आरोप लगा है। ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि दल ताज के दीदार के लिए आगरा पहुंचे और दल ने 17 सांसदों के साथ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि शामिल हैं। इनका मेयर ने जोरदार स्वागत किया। ऑस्ट्रिया के सांसद परंपरागत स्वागत में अभिभूत नजर आए। बिजनौर के शिवलोक कॉलोनी के रहने वाली दंपत्ति के मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या प्रॉपर्टी को पाने के लिए की गई थी। मृतक के इस हत्या में शामिल एक महिला से अवैध संबंध का भी मामला उजागर हुआ है।
बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र में मिहोना रोड में अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। एसएसपी ने घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण भी किया और मृतक की शिनाख्त शुरू कर दी है। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पराशर ने आगरा शहर के सभी सिनेमाघरों में 14 मार्च तक इस फिल्म को लगाए जाने की मांग की है और ऐसा न होने पर उन सिनेमाघरों में ताला डालने का ऐलान भी कर दिया है। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर असंतुलित होकर सूखी नहर में गिर गई। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को क्रेन की मदद से सुरक्षित पानी से बाहर निकाला है।